कौन सोच सकता था कि शिकारी पक्षियों की दुनिया में एक ऐसा भी शिकारी है जो इतनी हद तक खाने में चुनिंदा है कि अपनी ही मुश्किलें बढ़ा लेता है। दुनिया में इसकी संख्या कभी 1000 से भी कम रह गई थी, फिर भी यह एक खास प्रकार के घोंघे का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। और जिस एप्पल स्नेल फुकुशो घोंघा को इसने अपना मुख्य शिकार बना लिया, उसे भी अपनी संतान पैदा करने के लिए मौत का जोखिम उठाना पड़ता है। उसे पता होता है कि जैसे ही वह पानी से बाहर निकलेगा उसकी जान जा सकती है, फिर भी उसे ऐसा करना ही पड़ता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि दशकों से चल रही यह जीवन मृत्यु की लड़ाई दरअसल एक बाहरी आक्रामक प्रजाति के आगमन से शुरू हुई थी। 20वीं सदी की शुरुआत में विशाल एप्पल स्नेलों ने बड़े पैमाने पर फ्लोरिडा की दलदली भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्थानीय घोंघों के रहने की जगह और संसाधनों पर दबाव डाल दिया। उनके मोटे और कठोर खोलों के कारण स्थानीय स्नेल काइट पक्षी उन्हें आसानी से खा नहीं पाता था। शिकार बदल गया, लेकिन जीवित रहने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नतीजा यह हुआ कि स्नेल काइट की आबादी घटकर 1000 से भी कम रह गई और वह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया। लेकिन जब हालात सबसे कठिन हो जाते हैं, तब विकास इवोल्यूशन अपना काम शुरू करता है। कई दशकों में स्नेल काइट ने खुद को बदल डाला। उसके शरीर और चोंच का आकार लगभग 12% बढ़ गया। उसकी चोंच और भी अधिक नुकीली तथा हुक जैसी मुड़ी हुई बन गई, जो एप्पल स्नेल के गोल और कठोर खोल के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। इस अद्भुत बदलाव की बदौलत उसकी आबादी फिर बढ़कर 2000 से अधिक हो गई। हालांकि अब वह दूसरे जीवों का भी शिकार कर सकता है, फिर भी उसके भोजन का 96% से अधिक हिस्सा आज भी एप्पल स्नेल ही है। चाहे वह कितना भी भूखा क्यों न हो जाए, वह दूसरे शिकारों को छूना तक पसंद नहीं करता। कुछ लोग इसे जिद या नखरा कहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यह चुनिंदा स्वभाव दरअसल अस्तित्व की लड़ाई से पैदा हुई एक गहरी आदत है। स्नेल काइट को किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती। वह अपनी मुड़ी हुई चोंच से घोंघे के मांस को इतनी सफाई से बाहर निकाल लेता है कि इंसान टूथपिक से भी उतनी आसानी से नहीं निकाल सकता। उसकी दृष्टि भी अविश्वसनीय है। उसकी आंखें इंसानों की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक तेज हैं। वह 20 मीटर की ऊंचाई पर मंडराते हुए भी पानी के नीचे केवल 2 सेंटीमीटर चौड़े घोंघे के खोल को देख सकता है। एप्पल स्नेल चाहे सिर्फ अपने खोल का छोटा सा हिस्सा ही बाहर निकाले, वह उसकी नजर से नहीं बच सकता। लेकिन इतना कुशल शिकारी होने के बावजूद वह एक ही शिकार पर निर्भर है। यदि एप्पल स्नेल की संख्या घट जाए तो उसे भूखा रहना पड़ सकता है या फिर दूसरे इलाकों में पलायन करना पड़ता है। सच कहें तो उसकी यह एक तरफा लगन कभी कभी हास्यास्पद लगती है, लेकिन साथ ही सम्मान भी जगाती है। दूसरी ओर एप्पल स्नेल का जीवन भी आसान नहीं है। फ्लोरिडा के बड़े मीठे पानी के घोंघों में गिने जाने वाले ये जीव आकार में लगभग गोल्फ बॉल जितने बड़े होते हैं। उनके कठोर खोल उन्हें सुरक्षा देते हैं और वे सामान्य दिनों में पानी के भीतर पौधों को खाकर आराम से जीवन बिताते हैं। लेकिन उनकी एक बड़ी कमजोरी है, वे पानी के अंदर अंडे नहीं दे सकते। यदि अंडे पानी में दिए जाए तो या तो मछलियां और झींगे उन्हें खा जाते हैं या फिर वे पानी में सड़कर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जीवित रखने के लिए उन्हें पानी से बाहर निकलना ही पड़ता है। समस्या यह है कि उनकी गति घोंघों से भी धीमी लगती है। उनका हर कदम मानो मौत की ओर बढ़ता हुआ एक उलटी गिनती हो। जमीन पर बिखरे पड़े खाली खोल स्नेल काइट की सफल शिकार कहानियों की गवाही देते हैं। हर खाली खोल के भीतर एक अधूरी जीवन यात्रा छिपी होती है। फिर भी एप्पल स्नेल के पास कोई विकल्प नहीं है। अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उसे खतरे की राह पर चलना ही पड़ता है।